इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ सम गिवन है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट 60। फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यहाँ से एक चीज समझिए, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका यहाँ पे ए, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो आपको ए और डी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। सम ऑफ, अब यहाँ पे एस एन का फार्मूला मत अप्लाई करना अभी फिलहाल इस कंडीशन के लिए, इस लाइन के लिए, क्योंकि इन्होंने सम ऑफ बोला है। इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है और ए टर्म है इनका सम है। फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया ए, पहले आप सोल्यूशन नोट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टर्म मतलब ए एंड एट टर्म मतलब क्या हो गया ए एट, इनका सम है 32। क्लियर। यहाँ से ए एट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, आपको ए एन का फार्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। इसको अदर पेन से सॉल्व करते हैं तो ए एट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए एट तो हो जाएगा ए प्लस एट माइनस वन डी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ए प्लस सेवन डी। तो ये किसकी वैल्यू है ए एट की, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको, इसको आप लोग इसको ऐसे बॉक्स में, ये आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस सेवन डी इक्वल 32। ए और ए सेम है तो कितना हो जाएगा 2a प्लस सेवन डी इक्वल 32। आप इसको इक्वेशन नंबर वन देन सॉल्व करेंगे एंड देयर मतलब इनके प्रोडक्ट कि 60 होगा, तो मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट ए इंटू ए एट का प्रोडक्ट कितना है 60 है। क्लियर। तो ए एट की अभी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पुट कर दो ए प्लस सेवन डी इक्वल 60। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे ऐसे रहने दो। अब आप क्या करो, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि यहाँ सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको इक्वेशन वन मत कंसीडर करो, यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस सेवन डी। तो क्या हो जाएगा ए इक्वल 32 माइनस सेवन डी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जब इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर। अब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं क्वेश्चन वन। ए की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। क्या पुट करो 32 माइनस सेवन डी। क्लियर। क्योंकि ये आपका यहाँ पे 7d पॉजिटिव था, इधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, अपॉन में 2d। इसको ऐसे ब्रैकेट में नोट करो।
फिर ये क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ओके। अब यहाँ ए की वैल्यू पुट करो, 32 माइनस 7D अपॉन में कितना है 2 और प्लस में 7D। क्लियर। और इसको भी ब्रैकेट में ऐसे नोट कर दो। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। आपका ये नंबर हो और यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ 7D है, तो फ्रैक्शन होगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 7D अपॉन 2। क्लियर। अब यहाँ पे जब एलसीएम आप लोगे, एलसीएम लेना है कितना, 2 एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 माइनस 7D हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 2 था इसलिए सेम नंबर आ गया, यहाँ भी एलसीएम आपका 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जब आप इसको 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 14D होगा। मे भी इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लाइन में 32 माइनस 7D अपॉन 2 इंटू, अब -7D। अब यहाँ से आप चेक करो, -7D ये वाला, और ये 14 होगा। 4 क्यों लिखे हो भाई, 14 होगा। और ये प्लस का 14D। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7D आएगा, -7D प्लस 14 कितना आएगा, प्लस का 7D। तो 32 प्लस का 7D अपॉन 2 इक्वल 60, इक्वल 60। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, आप जब चेक करोगे आपको पता है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ चेक करो, 32 माइनस 7D, 32 प्लस 7D अप्लाई हुआ है फार्मूले पे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आप बताओ, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 32। तो ये 32 का होल स्क्वायर और माइनस का 7D का होल स्क्वायर और डिवाइड में। अब डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे तो कितना है, 2 2 4 है, तो 4 आपका आ जाएगा इक्वल 60। 32 का स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा, 32 का स्क्वायर करोगे आपका आएगा 1024 और माइनस 7D का करोगे तो आपका होगा 49D स्क्वायर। और ये 4 इधर डिवाइड में इधर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर। 1024 इक्वल, इक्वल कहाँ से आ गया भाई, ये पहले अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, -49D स्क्वायर इक्वल, ये होगा आपका। अब ये नंबर आप इधर ट्रांसफर कर दो और ये वाला नंबर आप इधर ट्रांसफर कर दो। ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 49D इधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1024 माइनस 240 इक्वल 49D स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराओ तो यहाँ से आपका 4 आएगा, यहाँ से आपका 8 होगा
ठीक है, और यहाँ से आपका 7 होगा। क्लियर। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ आप। यहाँ से ये आपका सब्ट्रैक्ट सही हुआ है, 4, 12, 8 और 9, 7, ठीक है, इक्वल 49 D²। जरा ये चेक करो, 49 ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7, 8, 4 से डिवाइड 49 होगा, हो जाएगा। कितने टाइम, 16 टाइम्स। तो अपॉन 49 इक्वल D²। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग चलेंगे तो वहां पे क्या नंबर आ रहा था, 7, 8, 4 अपॉन 49 इक्वल D²। अब ये D² में इधर ट्रांसफर होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब नहीं, पहले इसको आप डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा आपके पास। तो ये 16 इक्वल D²। अब ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, 16 होगा इक्वल D। तो यहाँ से 4 आ गई D की वैल्यू। क्लियर, ये इतनी बात किसको किसको समझ आई। D की वैल्यू 4 आ गई। अब D की वैल्यू आप लोग क्या करो, आके यहाँ पे पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ नोट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में D की पुट करोगे तो लिखा है A इक्वल 32 माइनस 7D अपॉन 2। यहाँ D की वैल्यू पुट करो, A इक्वल 32 माइनस 7 इंटू 4 अपॉन 2। तो जब 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 28 अपॉन 2। तो आपका A इक्वल 4/2 होगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर। अब यहां से आप क्वेश्चन से देखोगे, आपका फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट हो गया। ये आपका यहां से आपका फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट हो गया, और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट हो गया। क्लियर। कॉमन डिफरेंस मतलब डी भी आ गया और ए भी आ गया। आप जब चेक करोगे यहाँ पे देखो, डी आ रहा है, डी कितना आ रहा है, 4। ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ये आपका, आप यहाँ चेक करो, ठीक है, ये आपका ए है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो ठीक है, ऐसे ही आप रहने दो उसको। यहाँ ए क्या है, 2। क्लियर। तो ए और डी फाइंड आउट हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे एस एन का फार्मूला। क्लियर। तो आपको पता है एस एन इक्वल कितना होता है, फार्मूला एस एन इक्वल हो है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी। एन की वैल्यू 20, क्योंकि हमको फर्स्ट 20 टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो यहाँ पे एस 20 इक्वल 20/2 ब्रैकेट में 2 ए, ए की वैल्यू कितनी, 2 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी। डी 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 तो पता है, डी तो डी आपका
4 है और ब्रैकेट क्लोज। ये इससे डिवाइड होगा 10 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 4। अब देखो 4 4 बोथ में कॉमन है तो 10 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 19। तो 1 प्लस 19 मतलब 14 टू 20 तो कितना हो जाएगा 800। ये किसकी वैल्यू है S20 की। क्लियर? बताओ किसको किसको क्लियर है ये सब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, लास्ट ईयर में आ रखा है 2024 में। ठीक है, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम 25 में होंगे। ठीक है, तो इसलिए 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक आपको क्लियर, ये आपका आंसर है। मे भी आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप ये एक बार पूरा कंप्लीट देख लो, पूरा चेक कर लो, यहाँ पूरा प्रोसेस लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया है।